हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष राठौर और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम पढ़े थे एंजाइम की इंट्रोडक्शन और एंजाइम की हिस्ट्री के बारे में। क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा होने के कारण छोटा छोटा वीडियो बनाना पड़ रहा है और अब हम एंजाइम के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से पूरे एंजाइम की स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम एंजाइम के इंट्रोडक्शन और उसके हिस्ट्री के बारे में स्टडी किए थे और आज हम स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंजाइम के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं जो यहाँ पे दिया गया है। प्रॉपर्टीज़ मतलब हम बोल सकते हैं एंजाइम के गुण, कि क्या क्या एंजाइम के गुण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसे हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक गुण। प्रत्येक एंजाइम एक विशेष प्रकार के जैव रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। उत्प्रेरक के समान ही इसकी आवश्यकता थोड़ी मात्रा में होती है तथा अभिक्रिया के पश्चात एंजाइम की संरचना प्रभावित नहीं होती है। जो कैटालाइटिक जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसमें जो एंजाइम होता है वो एंजाइम एक विशेष प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है और बढ़ाने के बाद जो बढ़ा हुआ अभिक्रिया रहता है उसमें जो उत्प्रेरक होती है उसकी आवश्यकता थोड़ी मात्रा में होती है। और जैसे ही अभिक्रिया समाप्त हो जाती है तो अभिक्रिया समाप्त होने के बाद एंजाइम का जो स्ट्रक्चर रहता है वो स्ट्रक्चर वैसे के वैसा ही रहता है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी क्या होता है इसके बारे में हम स्टडी करते हैं थोड़ा सा। प्रायः सभी एंजाइम द्वारा उत्प्रेरकों अभिक्रिया रिवर्सिबल प्रकृति के होते हैं। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम अगर रिएक्शन देते हैं तो रिएक्शन करने के बाद जो रिएक्शन बनता है वो रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है। अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो जो सुक्रेज होता है, सुक्रेज एंजाइम जो होता है वो सुक्रोज को तोड़कर ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है और साथ ही जो बदला हुआ ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो रहता है इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो फिर से पुनः सुक्रोज का फॉर्मेशन कर लेता है। या तो अभिक्रिया हम सुक्रोज को तोड़ के करें और सुक्रोज अगर टूट जाता है तो उसको जोड़ने के बाद भी हम सुक्रोज फिर से बना सकते हैं। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो बना रहता है उसको हम फिर से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एंजाइम रहता है उसमें रिवर्सिबिलिटी भी पाई जाती है, उसमें रिवर्सिबल होने का भी गुण पाया जाता है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट देखते हैं विशिष्टता। यह एंजाइम एक विशेष प्रकार के जैव रासायनिक क्रिया को ही उत्प्रेरित करता है। इस प्रकार का जो एंजाइम जो रहता है वो एंजाइम एक ही विशिष्ट प्रकार के जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं सुक्रेज नामक एंजाइम सुक्रोज पर और लैक्टेज नामक जो एंजाइम होता है वो लैक्टोज शर्करा से ही कार्य करेगा। तो जो एक एंजाइम है वो एक विशिष्ट बायोकेमिकल रिएक्शन को ही उत्प्रेरित कर सकता है और किसी और को नहीं कर सकता। अगर बात करें सुक्रेज की तो वो सुक्रोज को ही प्रभावित करेगा और बात करें लैक्टेज की तो वो लैक्टोज को ही प्रभावित करेगा, लैक्टोज शर्करा को ही प्रभावित करेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट हम देखते हैं सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता क्या होती है। तो संवेदनशीलता के बारे में हम देखते हैं कि जो एंजाइम जो होता है वो कैसे संवेदनशीलता को प्रभावित करता है और उसके संवेदनशीलता में क्या गुण होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सभी एंजाइम ताप और पीएच के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं वो ताप और पीएच के प्रति अति संवेदनशील होते हैं और कम तापमान से उच्च तापमान की ओर एंजाइम सक्रियता धीरे धीरे एक सीमा तक बढ़ती है, परंतु उस तापमान पर इसकी सक्रियता समाप्त हो जाती है। निम्न तापक्रम से उच्च तापक्रम की ओर
इसकी जो एंजाइम की सक्रियता रहती है वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है। यहाँ पे हीट और पीएच सेंसिटिविटी को हम एक साथ स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें जो एंजाइम जो होता है वो धीरे धीरे एक सीमा तक बढ़ती है, परंतु उस तापमान पर इसकी सक्रियता समाप्त हो जाती है। स्टार्टिंग में कम रहती है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसकी सक्रियता समाप्त होती है। अधिकांश एंजाइम 50% जो डिग्री सेल्सियस पर निष्क्रिय हो जाते हैं। वहीं पीएच के प्रति भी एंजाइम की इसी प्रकार की संवेदनशीलता देखी जाती है। जैसे हीट के लिए संवेदनशीलता होती है, सेंसिटिविटी होती है, उसी प्रकार जो एंजाइम्स होता है वो पीएच के प्रति भी इसी प्रकार से संवेदनशीलता प्रदर्शित करती है। विशिष्ट एंजाइम की क्रियाशीलता जो होता है वो अलग अलग पीएच पर होता है। अलग अलग जो स्पेसिफिक एंजाइम जो होते हैं उसकी क्रियाशीलता अलग अलग पीएच पर अलग अलग होगी। अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो डाइस्टेट एंजाइम उदासीन माध्यम में, सुक्रेस एंजाइम थोड़े अम्लीय माध्यम में तथा ट्रिप्सिन नामक एंजाइम क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं जो यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आप थोड़ा सा सुन लीजिए। हाई मोलिकुलर वेट्स, जो उच्च आणविक भार वाले जो होते हैं एंजाइम्स, इसमें भी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, प्रोटीन स्वभाव के होने के कारण एंजाइम अणुओं का अणुभार कुछ हज़ार से लेकर कई लाख तक हो जाता है।